मार्केट ने उम्मीद के मुताबिक गैप अप ओपनिंग दिया और ऊपर जाने के बाद लेकिन इसने अपने सभी गेन को पूरी तरह से वापस दे दिया और अंत समय में फिर एक बाउंस देके क्लोज किया। तो क्या कल मार्केट इस मूव को ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा या फिर ये नीचे की ओर आएगा? देखेंगे आज के एनालिसिस से कल मंगलवार को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आपको पहले से पता रहे कि मार्केट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में मैंने जो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया हुआ था, उसी एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करता हूं। आप इसमें देखिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इसका मतलब क्या है कि हमें बाय सेटअप की ओर ध्यान देना है। आज के इस पहले कैंडल में अगर आप यहाँ पे कहीं बाय करते तो ये एक ट्रेड बनता, लेकिन अगर आप बहुत लेट करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन इसमें भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से देखिए ये जो लो है स्विंग लो, यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर लगाते तो आपको 61.8% जो कि कोइंसाइड कर रहा है इस ब्लू जोन यानी वीकली सीपीआर के जोन से, तो इस जगह में आपको बाय करना था। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी लिखा हुआ है ऑल द डिप्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद का अपमूव है और ऊपर से आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब है कि इसके आसपास में आपको बाय सेटअप को ही ध्यान में रखना है। यहाँ बाय कर सकते थे, जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आपको 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि यहाँ पर देखिए वीकली सीपीआर से कोइंसाइड कर रहा, तो ये बेस्ट लेवल था एंट्री करने का। इस जगह 2:10 के आसपास में अगर आपने सीई बाय किया होता है या निफ्टी फ्यूचर बाय किया होता तो ये गेन होता इंट्राडे में। अब यहाँ पे आप देखिए आज शुरू में क्या हुआ, डबल सीपीआर के ऊपर था तो बाय साइड में रहना था। हालांकि इस जगह में आप शॉर्ट कर सकते थे। अगर आप यहाँ शॉर्ट करते तो आपका टारगेट ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट या 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिश सेटअप है। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ येलो वाले लाइन। तो कल के लिए आप देखिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स है आपके पास। ये वीकली सीपीआर का जो रेंज है ये 25,628 से लेकर 25,590 के बीच में है और मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोज दिया है, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अब इसको हटा देता हूं। इसके बाद कल का सीपीआर रेंज है, इंट्राडे सीपीआर रेंज 25,689 से लेकर 25,705 के बीच में है। इसके हिसाब से भी प्राइस ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और यहाँ थोड़ा पीछे आप करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट हुआ है उसका टारगेट है 25,840 का, यानी अभी वो टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट को इस हिसाब से ऊपर की ओर कम से कम 25,840 तो जाना चाहिए एज पर दिस टेक्निकल एनालिसिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ देखिए और आपको क्या, यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना ऊपर जा रहा है। तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस किस तरह का पैटर्न होता है? ये है रिवर्सल पैटर्न है।
अब रिवर्सल हो गया है, इसका बाद ऊपर जा रहा है, तो आपको कैसे पैटर्न ढूँढना है? कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे देखिए, इस लो और इस लो को मिला के एक लाइन हमने खींचा, ये क्या बनाया? हायर लो। अब देखते हैं एट द सेम टाइम आरएसआई क्या कर रहा है। इसका ये लो है, अब देखिए यहाँ से यहाँ, ये हल्का-सा लोअर लो है आरएसआई में, यानी ये आपको क्या है? अब इसको देखिए, इसका मतलब ये है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इज ए बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेड में भी ये देख रहे होते, तो आपको यहाँ पर दो चीज मिलता। एक ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा ये 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और तीसरा सीपीआर, वीकली सीपीआर का सपोर्ट। तो यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट था, जो आपको बोल रहा था कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो इस तरह से अभी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ऊपर उठा है, तो मार्केट के ट्रेंड को इस हिसाब से सोचेंगे, तभी ये मान के चलना होगा कि ये बुलिश ही है। तो इन लेवल्स को याद करके रखिए, नोट करके रखिए, और आपका काम है कि सही जगह में बाय सेटअप ढूंढना। और उसके लिए बेस्ट मैंने आपको क्या बताया हुआ है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर आप बॉलिंजर बैंड में, लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए, इस जगह में बाय, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमेशा छोटा होगा। या जिसने यहाँ पर बाय किया, तो या यहाँ बाय किया। आप देखिए, जब भी आप लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप ढूंढते हो और एंट्री करते हो, अगर गलत होता है तो आपका जो प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस होगा वो हिट होगा, उतना लॉस तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन अपर बॉलिंजर बैंड में अगर आप शॉर्ट करते हैं, जैसे अगर आपने सॉरी अपर बॉलिंजर बैंड में अगर बाय करते हैं, ये यहाँ पर अगर लेट बाय करेंगे, तो देखिए आप जितना भी बड़ा स्टॉप लॉस देंगे वो हिट होगा। तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में शॉर्ट सेटअप अगर आपको ढूंढना है, वो अपर बॉलिंजर बैंड में ढूंढना है। बाय सेटअप ढूंढना है तो लोअर बॉलिंजर बैंड में ढूंढना है। अगर आज यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया और इस सीपीआर को टारगेट किया, तो स्टॉप लॉस हिट तो कभी नहीं होता, टारगेट जरूर हिट होता। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको जो रीजनिंग दिया है कल के ट्रेड के लिए, वो क्यों दिया है और उसमें आपको किस तरह से काम करना है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।